मोदी के भी कैपेसिटी ना लो यहाँ बुलडोजर लेगा। ये तो हमने ना साफ कर लिया। खेत बनने खातिर हमने जंगल काट लिए, जंगल के साफ कर लिए, कतना जंगली जानवर से लड़ लिए, कतना जीव जंतु की हटे लिए, कतना विषैला सांप से लड़ लिए, तब ना जमीन है। अगर ये जमीनवा इसने रहता लो, अगर हमने यहाँ बस बसाव ना करता लिए तो अडानी के कोई पुस्तक के औकात न हलाय यहाँ मशीन लेके आवे। इतना बड़ा बड़ा जंगल हलाय, इतना विषैला विषैला सांप हलाय, तो हमने इतना करल गादी जमीन बनवा लिया। एक बात सीधा जान ले, यही बात कहो कि भारत में तो राजा के शासन हलाय, जमीन राजा के हलाय। कण में दो झाप मार, राजा तलवार के दम पे जमीन जीत सकल है, हरवा जतक औकात कोई राजा के ना है। दुनिया के इतिहास गवाह है, आज तक कोई रानी धान रोपे नहीं गल है। गेल तो देखा फोटो, देखा फोटो, रानी के तलवार लेके फोटो हम देखा लियो, रानी गर्दन में सोना के हार के फोटो देखा लियो, गोड़वा तक घसरो लुगवा के फोटो देखा लियो। देखाओ लुगवा समेट के धनवा रोपे थे, देखाओ। इसलिए सबसे पहला बात हमने दिमाग में चोट फैलाओ। राजा के राज था, अरे राजा का राज कभी नहीं था, राजा शासन करता था तलवार के दम पे, लोगों को डरा के, लोगों को सामा के। किसी राजा ने हल से किसी भी खेत का निर्माण नहीं किया है, किसी भी राजा ने कैता कोदार लेके किसी खेत को काटने का काम नहीं किया है, खेत किसान ने बनाया है। कोई राजा का खेत ना है। हाँ, राजा के हमने खजाना दे लिए, क्या कि राजा राज कर रहा है, राजा शासन कर रहा है, खेती किसान कर रहा है। अब भारत की आजादी भी किसान दल। एक बात सीधा याद रखिए, कि जितना भी राजा रानी हलाय ओखनी अंग्रेज के कहलाय कि हमार राज छोड़ दे, हमें तोर गुलामी मान लियो, हमें नाम नहीं लेबो, क्योंकि ओखनी अभी महापुरुष कहल जाए ना राजा गिला, तो नाम नहीं लेबो। बाकी हमें लॉजिक के साथ एक एक बात रख देते लियो। ओखनी अंग्रेज के कहलाय कि हमार बेटवा के उत्तराधिकारी मान ले, क्यों कहले हमार राज के छोड़ दे। लेकिन असली आंदोलन बड़दौली के किसानों ने सरदार पटेल को सरदार बनाया है, चौपारण के किसानों ने एक नंगे फकीर को महात्मा गांधी बनाया है। असली आंदोलन किसानों ने किया है। एक बात कान खोलकर याद रखिए रैयतों, कान खोलकर याद रखिएगा किसानों, इस देश में असली आंदोलन कभी राजा रजवाड़ों ने नहीं किया है, असली आंदोलन किसानों ने किया है। वही किसान जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल बनाया है, किसानों ने आंदोलन किया है। ये जमीन किसानों की है, किसी राजा की नहीं है। राजा ने शासन किया है तलवार के दम पे, राजा ने हल नहीं जोता है। दुनिया में कोई इतिहास साक्षी है तो किसानों के पक्ष में साक्षी है। इसलिए आज हमारी लड़ाई आने वाले भविष्य के लिए है। जो बच्चे स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएशन करने, पीजी करने, पीएचडी करने, मेडिकल, इंजीनियर की पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनके भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए है, ये लड़ाई अपनी पहचान के लिए है। जिस दिन हमने एकजुटता का परिचय नहीं दिया, हमारे हाथों में कटोरा होगा। और हम कटोरा क्यों पकड़ेंगे? हम मालिक हैं इस राज के, इन खनिज संसाधनों के, इन पर्वत पहाड़ों के, इन नदी नालों के हम मालिक हैं। इसलिए आज यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के प्यार में इतना पागल हो गई है तो उन्हें खुला चुनौती है, जीते जी जब तक सांस, जब तक आखिरी बूंद कतरा रहेगा तब तक तो जमीन हरगिज नहीं देंगे।
इसके बाद भी तुम बेगैरत हो, इसके बाद भी तुम शैतानों के शैतान हो, तो हमें मार कर, हमारे अंगूठे को काट कर ठेपा लगा लो और ये जमीनें लेकर चले जाओ। जीते जी नहीं देंगे अडानी। तुम हो कौन? तुम फ्रीडम फाइटर हो? तुम नेताजी बोस के साथ लड़े हो? तुम बिरसा मुंडा के साथ लड़े हो? अरे ओ अडानी, तुम हो कौन जो आज तुम्हारे लिए डीसी मैडम पागल है, तुम्हारे लिए वीडियो पागल है? कौन हो तुम? कौन हो तुम अडानी? तुम्हारा देश है या इस देश के नागरिक तुम हो? अगर इस देश के नागरिक तुम हो तो यार ट्रिलियन मैन हो, पेट नहीं भर रहा है क्या? ट्रिलियन मैन हो, इतना में पेट नहीं भर रहा है अडानी। अरे याद रखना, जितना पैसा कमाना है कमा लो, लोगों को मार के कमाओ, काट के कमाओ, गोली से छल्ली करा के कमाओ। पैसा का 3 एगो गति होता है। एक कि जितना पैसा कमाया है अडानी, रसगुल्ला, मिठाई, सन पापड़ी लेके खा लो, घर द्वार, पैंट, कुर्ता, गाड़ी घोड़ा, जे लेना है पैसा को खर्चा कर दो, या फिर गरीबों में दान कर दो। नहीं तो तीसरा गति है मुंह से खाए जी। तो तीसरा नहीं भेवा है, पैसा के तीसरा परिणाम नहीं भेवा है, 3 एगो परिणाम है। या तो जितना पैसा कमो ले उपयोग कर ले, खाना हो खाए ले, पिंधना लेना हो पिंध ले, ओढ़ना लेना ओढ़ ले, टीवी ले, फ्रिज ले, गाड़ी ले, घोड़ा ले, यानी पैसा के खर्चा कर ले। और ना ही खर्चा करे पा रहे हैं स्कूल के नाम पे, कॉलेज के नाम में, धार्मिक स्थल के नाम में, खेल कूद के नाम में, या गरीब के चंदा दे दे। और ना ही तो मुंह से खाए जी, तो जिसने इटली वाला खैले नहीं। कोरोना में इटली वाला सड़क में आके पैसा उड़ा दिले, कहे कि टकवा जब हमार जान बचलवे नहीं पाते की करवे। कोरोना बीमारी में इटली में, स्पेन में लोग सड़कों में आकर पैसा फेंक दिए। तो ठीक उसी प्रकार अडानी रहे चाहे अंबानी रहे चाहे डीसी मैडम, पैसा से कितना पेट भरिएगा, कितना बेईमानी कीजिएगा, कितना गरीबों का जान लीजिएगा। अरे आप अगर शेर भी हैं तो कितना खून पीजिएगा। आज तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम हजारीबाग की डीसी मैडम से सवाल करेंगे कि माननीय डीसी मैडम, एक तो आप स्त्री हैं, उसके बाद इतना क्रूर है। एक स्त्री इतना क्रूर? अरे आप स्त्री हैं, आपको क्या मोह माया है, आप इतना क्रूर हैं? हमने 2 चीजों का हमेशा सम्मान किया है, एक माँ, दूसरा माटी। आप तो माँ की प्रतीक है, फिर आप अडानी की गुलामी कर रही हैं। जबकि आंकड़े कहते हैं कि झारखंड में जितने IAS IPS है, लगभग 90% का दिल्ली में फ्लैट है, और उस फ्लैट का दाम 15 करोड़ से 25 करोड़ है। क्या मैडम, आज आप पावर में हैं, याद रखिएगा, वक्त से पावरफुल कोई नहीं होता है। जिस दिन आपका वक्त जाएगा और गरीबों का वक्त आएगा, दिल्ली वाला मैटर भी सामने आएगा। ये सच्चाई है, सभी झारखंडी को जानना होगा। ये गोपनीय आंकड़ा है। 2 दिन पहले हमारे साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे थे। चूंकि उन्होंने कहा, बाबू तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भले हम मजबूर हैं, हम सामने से सपोर्ट तुमको नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ जानकारी देते हैं। 90% कलेक्टर, 90% SP, SDO, DE, जितने भी उच्च अधिकारी हैं झारखंड में, उनका दिल्ली में 15 करोड़ तक का फ्लैट है। हमको शक है हजारीबाग की डीसी मैडम कहीं उस श्रेणी में आपका भी नाम तो नहीं ना है। अगर है मैडम, तो आपको एक स्त्री होने के नाते नमन करते हुए एक विनती करेंगे, आप दिल्ली वाले फ्लैट में चले जाइए। अडानी से अगर इतना डर लग रहा है, अरे हमें तो कम से कम गोंदलपुरा में खेती करके कतारी लगाकर जीने का मौका दीजिए। आप चले जाइए दिल्ली के फ्लैट में, अगर आपको अडानी से डर लग रहा है तो।
हमारी गोंडलपुरा को नष्ट ना कीजिए। यहाँ 4 गो फसल होता है। हमको आपका नौकरी भी नहीं चाहिए, वो नौकरी का 20,000 30,000 हमारी 4 गो फसल के सामने बहुत छोटी चीज है। साथ ही आज आपको अपने अंदर के डर को समाप्त करना होगा और आपको आज सीधा चुनौती देना होगा, और चुनौती इसलिए देना होगा